देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक में से न्यूनतम संख्या क्या घटाई जाए कि वह एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। इस प्रकार प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्या भी ज्ञात कीजिए। देखिए काफी आसान है। अब देखिए यहाँ पर मान लीजिए कि हम लोग एक संख्या ले रहे हैं, जैसे 19 है। अब 19 में से क्या घटाए ताकि पूर्ण वर्ग संख्या हो जाए। तो यहाँ पे देखिए हम लोग 19 का ऐसे वर्गमूल निकालेंगे, निकालने के बाद जो भी आएगा तो हम लोग देखिए किसके करीब है, तो 4 चौके 16 का करीब है, घटा देंगे तो कितना 3 आ जाएगा, तो 16 करीब है ये पूरा। अब 19 में से हम लोग क्या घटाएं ताकि पूर्ण वर्ग, तो 3 जो शेषफल बचा यहाँ पर 3 घटा लिए तो घट के कितना है 16, तो मतलब क्या हुआ छोटी संख्या कितना 3। अब वह जो संख्या है 16 इसका भी हम लोग को वर्गमूल निकालना है। ये काफी आसान क्वेश्चन, ठीक है। तो हम लोग इसको बनाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का एक में कितना दिया हुआ है, तो 402 दिया हुआ है। तो 402 का पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, वर्गमूल कर लेते हैं। अच्छा वर्गमूल कर लेंगे तो कितना लग जाएगा, यहाँ पर पहले जोड़ा लगा लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए इधर एक जोड़ा लगाएंगे, यहाँ पर एक जोड़ा लगाएंगे, तो ये देखिए कितना बार में लग जाएगा, तो 2 बार में, 2 दूनी यहाँ पर 4 आया, 2 और यहाँ पर 2 में 4 जोड़ देंगे, यहाँ 2 दूनी 4 कट हुआ, ये दोनों शून्य को यहाँ पर उतार लेंगे। तो यहाँ पर देखिए डायरेक्ट 2 संख्या उतरा है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक शून्य देंगे, दे दिए, जैसे भाग बनाते हैं बस सिंपल ही। अब देखिए आगे 4, यहाँ पर 4 है और 0 2 का मतलब क्या 2, अब लगेगा ही नहीं। तो हम लोग यहाँ पे एक चीज कंफर्म हो गया कि 402 में से अगर ये 2 घटा लेंगे तो पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 402 में से 2 अगर घटाएंगे तो कितना 400 आया। अब 400 किसका होता है, 20 का स्क्वायर होता है। तो लिख देंगे अतः अतः क्या घटाया जाए, अतः वह न्यूनतम संख्या, अतः वह न्यूनतम संख्या लिख देना, जो प्रॉपर है लिख देंगे। अतः वह न्यूनतम संख्या कितना है, तो 2, अतः वह न्यूनतम संख्या 2। सिर्फ देखिए हम लोग क्या करेंगे, वर्गमूल पहले निकालेंगे, निकालने के बाद जो शेष आएगा उसमें से जो संख्या दिया हुआ 402 दिया हुआ है यहाँ माइनस करेंगे, जो संख्या आएगा, अतः वह न्यूनतम संख्या कितना 2, तो 2 आंसर होगा एक। और उसके बाद कह रहा है जो संख्या घटाने के बाद, तो 400 या 400 का आप वर्गमूल निकाल देंगे। तो यहाँ पर देखिए 400 का वर्गमूल निकालेंगे, जोड़ा लगाएंगे, इधर से जोड़ा इधर से एक जोड़ा बच गया। अब देखिए कितना बार लगाएंगे, तो यहाँ पर 2 बार में, 2 दूनी 4, यहाँ पर 4 आया, उसके बाद 2 दूनी 4, ये पूरा पूरा कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कितना, यहाँ पर 2 शून्य डायरेक्ट उतरा, तो 1 शून्य यहाँ पर देंगे, तो यहाँ पर भी 1 शून्य देगा देना पड़ेगा। तो अब ये हो जाएगा, तो लिख देंगे अतः अतः एक मतलब एक आंसर ये है, अतः रूट अंडर 400 का वर्ग कितना आया 20, तो 20 इसका आंसर एक होगा। उसके बाद फिर यहाँ पर 2 जो घटाए वो होगा, और उसके बाद जो घटाने के बाद कितना, ये 400 का वर्ग कितना 20 आया है, ठीक है। ऐसे ही आपको बनाना है, काफी आसान है। आपको अगर समझ में नहीं आया है तो अगला क्वेश्चन बनाते हैं, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए 2 नंबर में क्या दिया हुआ, कितना दिया हुआ 1989 दिया हुआ, 1989। अब 1989 का हम लोग वर्गमूल करते हैं, तो जोड़ा लगाते हैं पहले। अब देखिए जोड़ा लगाएंगे तो इधर से यहाँ पर लगाएंगे, तो यहाँ पर एक जोड़ा एक जोड़ा। अब देखिए वर्गमूल आता होगा, अब हम लोग जो क्वेश्चन नंबर 1 में बनाए थे वैसे ही आपको पहले सॉल्व करना, सॉल्व करने के बाद जो शेष आएगा, ये जो संख्या मेन संख्या दिया हो उसमें से माइनस करेंगे, माइनस करने के बाद जो संख्या आया वही पूर्ण वर्ग संख्या होगा, और वो जो संख्या आया उसका भी वर्गमूल निकाल देनी है। तो यहाँ पे देखिए किसके करीब है, तो 4 चौके 16, 16 के करीब है, तो 4 चौके 16 आया। यहाँ पर घटा देंगे, ये घट के 3 आएगा, ये पूरा पूरा 4 जोड़ेंगे तो 8। अब यहाँ पर कितना आया, तो ये देखिए यहाँ पर घटा देंगे तो ये 8 आया। अब ये 89 जो है पूरा पूरा उतर जाएगा, तो कितना आया 300, ये 89, 389। 8 में अब यहाँ पर क्या रखेंगे ताकि यहाँ इसके करीब चल जाएगा, तो 8 पर हम लोग देखिए यहाँ पर कितना दिया हुआ है, तो 9 दिया हुआ है, तो इसके ये तो पूरा पूरा नहीं कटेगा, लेकिन फिर भी अंदाजा लगाना होगा आपको। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 5 रख सकते हैं, 5 रख के देखते हैं, 5 25, 8 5 40 और 40 2 42, 425 आ गया, 425 ज्यादा हो गया, तो 4 रख के देखते हैं। 4 रखेंगे तो यहाँ पर भी 4 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 चौके मतलब 4 चौके 16, 8 चौक 32 1 33, 300 कितना आया 36, तो 4 बार में लगाए, तो यहाँ पर भी 4 आया और यहाँ पर भी 4, 4 में हम लोग जोड़ सकते हैं, लेकिन जोड़ने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि आगे संख्या ही नहीं दिया हुआ है। तो ये पूरा जोड़ देंगे। अब जोड़ने के बाद क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर आप सॉरी 336 है, आप घटाएंगे तो यहाँ पर 3 आया, यहाँ पर 5, 53 आया, तो लिख देंगे अतः हुआ छोटी संख्या, अतः हुआ छोटी संख्या, अतः हुआ छोटी संख्या बराबर कितना, तो 53। समझ गए। तो लिख देंगे संख्या बराबर, तो लिख देंगे वर्गमूल बराबर वर्गमूल या पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या बराबर कितना होगा, तो हम लोग क्या करेंगे 1989 में से 53 माइनस करेंगे, तो माइनस कर लीजिए। तो यहाँ पर माइनस कर लेंगे, देखिए 0 में 0, यहाँ पर 0 हुआ, यहाँ पर 3 आ जाएगा, यहाँ पर 1900 कितना आया 30 आया, 1930
1930 आया प्रॉपर। अब 1930 का भी हम लोग को वर्गमूल निकालनी है, तो 1930 का वर्गमूल निकालेंगे। अब यहाँ पर जोड़ा लगाएंगे, सेम प्रोसेस है, एक जोड़ा एक जोड़ा। देखिए 4 बार में लग जाएगा, 4 चौके 16। यहाँ पर देखिए 4 4 पहले जोड़ देंगे, 8 4 चौक 16, ये आपको आता होगा। अब यहाँ पर घटाएंगे तो ये कितना 3 आया, पूरा पूरा कट जाएगा। अब देखिए यहाँ पर कितना आया 300, यहाँ पर 1900, ये शायद लगता है कुछ घटाने में गलती कर रहे हैं हम लोग। तो ये कितना आया 44, ये पूरा पूरा आ जाएगा। इसे 4 रखेंगे तो यहाँ पर 6, 1930 आया। उसके बाद यहाँ पर देखिए 53, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, लग रहा है कुछ गलती कर दिया हम लोग। तो यहाँ पर घटाए हैं तो कितना आया 500, यहाँ पर 436, 336, यहाँ पर 6 में से 4, यहाँ पर 5, उसके बाद घटा लिए तो ये ऐसे 44 आएगा। जैसे हम लोग पीछे यहाँ पर बनाए थे, तो जो पिछला संख्या है 20 आया था, 20 ही, तो उसका देखिए यहाँ पर पिछला संख्या दिया हुआ है 44, तो 44 ही आएगा। यहाँ पर 4, यहाँ पर 6, उसके बाद 9 में से 6 गया, 4 चौक 16 और 6 छक 36, यहाँ पर 330 आ रहा है। 1900 यहाँ पर कुछ लग रहा है गलती कर दी है, यहाँ पर 0, यहाँ पर 53, 1900, सॉरी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लोग कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं। 1989 में से घटाना, ना कि 1983 में से, 1989 इसको करना है। तो यहाँ पर कितना 1900, तो यहाँ पर घटेगा तो 36 आ जाएगा, फिर यहाँ पर भी 36 होगा। देखिए इतना ज़्यादा मिस्टेक हो गया, सॉरी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 4 रखें, अब फिर यहाँ पर भी 4 रखेंगे तो कितना है 336, ये पूरा पूरा कट गया। लिख देंगे अतः 1936 का ये कितना आ जाएगा 44, तो 44 इसका आंसर हो जाएगा। तो एक आंसर कितना है 53, एक आंसर 44 आ जाएगा। समझ गए। लिख देंगे आता हुआ छोटी संख्या कितना है, तो ये 53, और उसके बाद लिख देंगे वर्गमूल जो आया 1936 का वर्गमूल कितना 44 आया। समझ गए। ऐसे ही आपको बनाना। अगला क्वेश्चन आप देखते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन कितना है 3250, तो 3250 का भी लगाएंगे। देखिए किसका करीब है, तो 6 छाक 36, जोड़ा पहले लगा लेंगे, जोड़ा लगाएंगे 6 छाक 36, ज़्यादा हो जाएगा तो 5 बार में लगाएंगे। यहाँ पर भी 5 लिखेंगे तो 5 को 5 से फिर से जोड़ेंगे तो 5 5 कितना 10 आ जाएगा, और कितना बार में 5 25 आ गया। ठीक है, अब घटाएंगे तो ये देखिए कितना आ जाएगा 7, ये कट हुआ, उसके बाद यहाँ पर 7, यहाँ पर 0 आ जाएगा। तो अब यहाँ पर क्या रखेंगे ताकि उसके करीब चल जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे 10 पर क्या रखेंगे ताकि 750 के करीब आ जाएगा। तो हम लोग देखिए अगर 10 पर क्या रखेंगे तो 7 रख के देखेंगे तो 7 7 49, हाँ अगर 7 रखेंगे तो कितना आ जाएगा 7 7 49, और 7 एकम 7, 700 कितना है 49, तो यहाँ पर हम लोग 7 रख देते हैं। ठीक है, आपको रफ कहीं दूसरे जगह करना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए 7 रखे, कितना आया 749, तो घट के कितना आया 749, यहाँ पर लिखने में गलती, यहाँ पर देखिए 1 आ गया। ठीक है, अब लिख देंगे अतः हुआ न्यूनतम संख्या, अतः वह न्यूनतम संख्या कितना है, अतः हुआ न्यूनतम संख्या तो बराबर 1। समझ गए। अब क्या करना है, हम लोग जो संख्या दिया हुआ है 3250 में से 1 घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 3249 आ जाएगा। अब 3249 का, तो 3249 का हम लोग क्या करेंगे वर्गमूल निकालेंगे। 3249 का वर्गमूल निकालेंगे, कितना बार में लग जाएगा, तो ये वही जो आएगा 57 यहाँ पर जो आया है वही इसका आंसर होगा। देखिए हम लोग बनाते हैं उसके बाद आपको करना। तो जोड़ा लगाएंगे 5 से लग जाएगा, यहाँ पर 5 5 10 हो जाएगा, 25 25 घट के कितना आ जाएगा, तो 700 कितना, यहाँ पर 749, ये पूरा पूरा आ गया। अब 7 रखे थे हम लोग पिछले जो बनाए थे, तो 749 पूरा पूरा कट जाएगा। तो एक बार 5 लगा, एक बार 7 यहाँ पर 7 रखे, तो ये यहाँ पर भी 7 रखना। आप चाहे जोड़ सकते हो या नहीं तो छोड़ देना। ऐसे लिख देंगे कितना 3249 बराबर, 3249 बराबर कितना, तो रूट अंडर 3200, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। समझ गए। देखिए ज्यादा आपको लैंग्वेज में नहीं लिखना, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो बस सिंपल से सिंपल रखना है, जो संख्या दिया हो उसका हम लोग वर्गमूल निकालेंगे, निकालने के बाद जो शेष बच जाएगा उसको उस संख्या में से घटा देंगे। वही संख्या कह रहा है न्यूनतम संख्या क्या घटाई जाए, तो जो शेष बचा, जो बड़ी संख्या दिया हुआ है मतलब जिसका वर्गमूल निकालने को कह रहा है, उसमें से घटाएंगे, घटाने के बाद जो संख्या आएगा वही उसका पूर्ण वर्ग संख्या मतलब पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। और जो पूर्ण वर्ग संख्या आया है उसका भी हम लोग को वर्गमूल निकाल देनी है, तो वो आ जाएगा। समझ गए। ऐसे ही आपको बना लेना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में भी बनाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी वही कह रहा है 825 है, तो हम लोग जोड़ा लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए इधर से जोड़ा लगाएंगे, ये जोड़ा हुआ। उसके बाद देखिए यहाँ पर कितना है, तो 2, अगर 3 से लगाएंगे तो ज्यादा होगा, 3 या 9, तो 2 से ही लगाते हैं। यहाँ पर 2 लिखेंगे तो 2 दूनी कितना, 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4 आया, और 2 कितना आ जाएगा, 2 दूना 4, घटा के कितना है 4 और 6 यहाँ पर 25। अब कितना आ गया, अब देखिए 4 पर क्या रखेंगे ताकि 425 के करीब चल जाएगा। तो हम लोग ऐसे रख सकते हैं, 4 के 8 रख के देखते हैं, 8, तो 8 64 का 4 बाकी 6, 8 चौक 32 3 38, तो यहाँ पर बहुत 9 रख के देखते हैं 9 बार में। तो अगर 9 8 72 और कितना आ जाएगा, 9 चौके 36 और 7 कितना हो जाएगा, 36 7 42, तो 400 कितना आया 22 आया।
तो 422 आ गया। तो 422 अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग रख सकते हैं 422 आया, और उसके बाद देखिए हम लोग घटाएंगे तो 422 अगर 9 बार में, सॉरी यहाँ पर देखिए 49 यहाँ पर रखना पड़ेगा, तब गुना करेंगे। 9 में 81, 9 चौके 36, और 36 और कितना आ जाएगा, तो 36 8, तो 36 8 कितना आ जाएगा 44, 441 आया, ये ज्यादा हो गया। तो हम लोग को 8 ही रखना होगा, यहाँ पर क्या रखेंगे, तो 8, समझ गए। 8 रखेंगे तो कितना बार में आया, तो 8 384 आया, 384। अब घटाएंगे तो 1, यहाँ पर 4, ये पूरा 31 हो गया। लिख देंगे अतः हुआ न्यूनतम संख्या, अतः हुआ न्यूनतम संख्या, अतः हुआ न्यूनतम संख्या कितना हो जाएगा, न्यूनतम संख्या बराबर कितना, तो 41। तो लिखेंगे तो पूर्ण वर्ग संख्या, तो पूर्ण वर्ग संख्या बराबर कितना हो जाएगा, तो हम लोग 825 में से कितना 41 घटाएंगे, तो घटा लेंगे। तो अब घटा लेते हैं, कितना आ जाएगा यहाँ पर, ये 5 में से 1 गया तो 4, उसके बाद यहाँ पर 8, तो कितना आया 84 जो घटाए, और यहाँ पर 8, और उसके बाद कितना आ जाएगा, तो ये 8 7, यहाँ पर 1 7 8 हुआ, उसके बाद 7 हो जाएगा, 784 आया, 784। यहाँ पर एक बार और घटा लेते, घटाने में अक्सर गलती हो जाता है। यहाँ पे देखिए 784, तो अब देखिए 784 का भी हम लोग वर्गमूल निकालेंगे, तो 784 का वर्गमूल निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे, जोड़ा लगाएंगे, इधर से एक जोड़ा, तो 2 बार में लगाएंगे, तो 2 दूनी यहाँ पर देखिए 2 2 4 हुआ, 2 दूनी यहाँ पर 4 घट के आएगा 3, उसके बाद 884 आया, 384। उसके बाद कितना रख सकते हैं, तो 8 रखेंगे, तो यहाँ पर भी 8 रखना होगा, तो 8 फिर से यहाँ पर जोड़ेंगे, लेकिन जोड़ने की कोई जरूरत, क्योंकि आगे जो संख्या दिया रहता तब जोड़ते, तो 384 ऐसे भी गुना किए तो आ जाएगा। देखिए घटाने वाला जो क्वेश्चन है ना, इसमें काफी आसान है, तो वही संख्या करेंगे जो भी क्वेश्चन दिया हो, तो ऐसे लिख देंगे 884 का कितना आ जाएगा वर्ग, 28 हो जाएगा, ये इसका आंसर हो गया। समझ गए। तो क्या करना, एक बार आपको वर्गमूल निकालना, वर्गमूल निकालने के बाद जो शेष बचा, जो मेन संख्या दिया उसमें से माइनस करेंगे, माइनस करने के बाद जो संख्या है उसका भी हम लोग को वर्गमूल निकाल देनी है, ठीक है। तो 4 नंबर ऐसे ही बनाना है। आप 5 नंबर बनाते हैं। अब देखिए 5 नंबर जोड़ा पहले लगा लेते हैं, जोड़ा यहाँ पर लिख दिए 4000 है, तो कितना बार में लग जाएगा, तो यहाँ पर जोड़ा लगा लिए 6 6 के 36, क्योंकि 40 के करीब 36 ही है। अब जोड़ेंगे 6 6 यहाँ पर जोड़ेंगे तो 12, और 6 6 के 36 आया, यहाँ पर 36, और घटाएंगे तो कितना 4 आएगा, इधर कट हुआ, यहाँ पर शून्य देंगे। अब देखिए कितना है 400, तो अब 12 पर क्या रखेंगे और उसी संख्या हम गुना करेंगे, ताकि ये वर्गमूल आपको आता होगा। तो 12 पर क्या रखेंगे, तो 12 पर हम लोग क्या रख सकते हैं, तो 2 3 बार 4 बार रख देखते हैं, और 4 से गुना करेंगे, 4 चौक 16, 12 चौक 48, और 48 एक 49, कितना 496, ज्यादा हो गया, तो एक उसके बाद 3 बार रख के देखते हैं, यहाँ पर 3 3 9, 12 3 36, 300 कितना आया 69 आया, 12 3 36, तो 3 बार रखेंगे, 3 रख के देखें, तो अब उसके बाद देखिए कितना आ जाएगा, तो 369 आया, घटा देंगे कितना आ जाएगा 1, उसके बाद कितना 9, यहाँ पर 3, ये पूरा पूरा 31 हो गया, ठीक है। लिख देंगे अतः हुआ न्यूनतम संख्या कितना 31 आया, तो लिख देंगे अतः हुआ न्यूनतम संख्या, अतः हुआ न्यूनतम संख्या, अतः हुआ न्यूनतम संख्या कितना है, तो 31 है, अतः हुआ न्यूनतम संख्या बराबर 31। तो पूर्ण वर्ग संख्या, तो पूर्ण वर्ग संख्या बराबर, पूर्ण वर्ग संख्या बराबर कितना हो जाएगा, तो 4000 में से हम लोग को 31 माइनस कर लेनी है, तो यहाँ पर माइनस कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा 9, यहाँ पर कितना आया 6, उसके बाद फिर से यहाँ पर आ जाएगा 9, उसके बाद कितना 4 4 नहीं 3, तो 2900 कितना आया, सॉरी 3969। अब 3969 का भी हम लोग को वर्गमूल निकाल देनी है, तो 3969 का भी वर्गमूल निकालेंगे, तो 3969 कितना बार में लग जाएंगे, यहाँ पर पहले जोड़ा लगाएंगे, तो वही 6 6 के 36, 6 6 के 36 आया, और यहाँ पर फिर से घटाएंगे तो ये कट हुआ 369 आया, फिर 6 में 6 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 12। अब 12 पर क्या रखेंगे, तो हम लोग पिछला क्या किए थे, तो कितना बार रखे थे, तो यहाँ पर हम लोग को 3 बार रखे थे, 369 पूरा पूरा आ गया था, तो 3 बार यहाँ पर भी रखेंगे, तो यहाँ पर ये 3 आ जाएगा, 369 ये पूरा पूरा हो गया। तो लिख देंगे अतः रूट अंडर, ऐसे लिख देंगे अतः रूट अंडर कितना है, तो 3969 बराबर कितना 63, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये भी एक आंसर होगा, एक ये भी आंसर होगा, क्योंकि क्वेश्चन में क्या कह रहा है, वह न्यूनतम संख्या निकालिए, मतलब ज्ञात कीजिए, ताकि जो घटाएंगे वह पूर्ण वर्ग संख्या, तो न्यूनतम संख्या कितना 31 आया, और जो संख्या आया घटाने के बाद जो आया 3969, उसका वर्गमूल कितना आया, तो 63 आया, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक ऐसे ही बना लेना, काफी आसान है क्वेश्चन। आपको अगर एक बार में समझ नहीं आ रहा है, 3 4 बार आपको वीडियो को दोहरा के देखना है, उसके बाद आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में निम्नलिखित संख्या में से प्रत्येक में कम से कम कितना जोड़ा जाए ताकि वह पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। इस प्रकार प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। देखिए काफी आसान है, लेकिन थोड़ा सा घुमाया हुआ क्वेश्चन। तो देखिए 5 का 1 नंबर हम लोग बनाते हैं, तो यहाँ देखिए
ऊपर वाला जो क्वेश्चन था उसमें क्या घटाई जाए और क्या न्यूनतम, जो 5 नंबर है उसमें क्या न्यूनतम जोड़ा जाए। तो हम लोग क्या करेंगे, 525 को पहले वर्गमूल निकालेंगे। तो 525 का वर्गमूल निकालते हैं, पहले जोड़ा लगाते हैं, यहाँ पे इधर से एक जोड़ा इधर से, तो कितना बार में 2 लगेगा, 2 दूनी 4, ये 5 करीब उसके करीब ही है 1, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 4। अब 4 पर क्या रखेंगे ताकि 125 के करीब आ जाए। तो हम लोग क्या रख सकते हैं, तो 425 देखिए कितना बार में लग जाएगा, तो हम लोग देखिए 4 पर अगर 9 बार में रखेंगे, 9 चौके 36 ज्यादा हो जाएगा, तो हम लोग क्या रख सकते हैं, 4 पर अगर 9 रखेंगे, मान लीजिए 8 रखेंगे तो फिर से 8 से गुना करेंगे, 8 8 64, 64 का 4 बाकी 6, 8 चौक 32 से 38, तो ये ज्यादा हो जाएगा। अब देखिए 4 पर क्या रख सकते हैं, तो 4 पर हम लोग 5 रखेंगे तो और भी ज्यादा हो जाएगा। अगर 3 रखेंगे, हाँ 3 रख के देखते हैं, तो 3 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 तिया 9, 3 चौके 12, देखिए 129, ये थोड़ा सा करीब गया लेकिन ज्यादा हो गया। तो अब क्या रख सकते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, तो ये मतलब 4 पर अगर 2 रख के देखेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो क्या करेंगे हम लोग, देखिए कितना करीब है इसके, तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं, तो यहाँ पे 2 रखे हैं तो यहाँ पर भी 2 रखेंगे, यहाँ पर भी 2 रखेंगे, तो कितना बार में आया, तो ये कितना बार में आ गया, तो ये कितना आया, तो 84 आया, घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 1 और 4 41 आ गया। ठीक है, तो अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 4 5 का 1 नंबर, क्या न्यूनतम जोड़ी जाए, तो हम लोग 525 में क्या न्यूनतम जोड़ेंगे ताकि जो अगला संख्या है, मतलब देखिए यहाँ पर 525 किए, 525 का जो स्क्वायर 22 का स्क्वायर जो आया है, 22 का स्क्वायर आया है, वो क्या है, अगर अगला संख्या 22 का स्क्वायर भी पूरा पूरा नहीं आया, यहाँ पर शेष बच रहा है 51, तो अगर 22 के स्क्वायर में अगर मान लीजिए कि अगला जो संख्या है 23 का स्क्वायर अगर करेंगे, अगर यहाँ पर देखिए आया है कितना 500, ये जो 525 आया है स्क्वायर किसका, तो लगभग 22 के स्क्वायर के करीब आया। अगर 22 के स्क्वायर के करीब, यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो कम है, यहाँ पर 525, ये थोड़ा सा, अब देखिए अगला जो संख्या मतलब ये अधिक है, 22 के स्क्वायर से 525 अधिक है। अब उसके स्क्वायर से अगर 23 का स्क्वायर, मतलब अगला जो संख्या 22 के बाद कितना 23, अगर उसमें अगर हम लोग को जाना है तो 23 का स्क्वायर क्या होता है, 23 का स्क्वायर कितना होता है, तो 23 गुना 23 हम लोग कर लेते हैं, अगर आपको याद नहीं है तो 23 गुना 23 कर लीजिए, तो कितना आ जाएगा 9 69 हुआ, और 23 दूनी कितना होता है 46 होता है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 9 6 6 12 और इसके बाद 4 1 5, कितना 529 आया, 529 लिख देंगे, लिखेंगे 525, ऐसे नहीं तो डायरेक्ट ऐसे कर दे 525 500, यहाँ पर देखिए 529। अब न्यूनतम क्या जोड़ी जाए, तो हम लोग क्या कैसे पता करेंगे, तो 529 में से हम लोग 500 क्या करेंगे, तो 500 कितना घटा लेंगे, तो 525 घटा लेंगे, तो 525 घटाएंगे तो न्यूनतम क्या जोड़ेंगे, तो यहाँ पर घट के कितना 4 आया, उसके बाद कितना, हाँ 4 ही आएगा, तो लिख देंगे अतः 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 न्यूनतम संख्या 4 जोड़ी जाएगा तब, मतलब जोड़ा जाएगा तब 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 525 एक पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या 529 होगा। ठीक है, अब करा उस संख्या का, हम लोग देखिए क्या किए, आपको सिंपल समझना है, थोड़ा क्वेश्चन अटपटा है, तो देखिए पहले क्या किया 525 का हम लोग वर्गमूल किए, वर्गमूल करने के बाद देखिए क्या करें हम लोग वर्गमूल निकालें, तो इस शेष कितना 41 बचा, इससे आपको कोई भी मतलब नहीं रखना, तो देखेंगे आखिर ये किसके करीब है, तो 22 के करीब, जो 525 आया है किसके करीब है, तो 22 के स्क्वायर के करीब है, तो 22 के स्क्वायर से ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पर देखिए शेष बच रहा है 41, उससे ज्यादा है, उससे ज्यादा अगर 22 के स्क्वायर से अगर ज्यादा है, और फिर इस जो 525 है ये 23 के स्क्वायर से कम है, तो हम लोग ऐसे लिख लेंगे, मतलब ये जो बड़ा जिस तरफ मुंह खुला हुआ वो बड़ा है, तो यहाँ पे देखिए ये इससे बड़ा, फिर ये इससे बड़ा, तो 23 के स्क्वायर हम लोग जानते हैं 529 में से 525 को घटाएंगे तो 4 आएगा, 4 आया, तो अब देखिए 4 अगर हम लोग जोड़ देंगे 525 में, तब वह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा, तो किसका स्क्वायर होगा, तो यहाँ पर किसका हो जाएगा 23 का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए करा कि पूर्ण वर्ग संख्या का भी वर्गमूल ज्ञात कीजिए, तो 529 लिख देंगे, अतः यहाँ पर पूर्ण वर्ग संख्या, यहाँ पर लिख देंगे अतः यहाँ पूर्ण वर्ग संख्या, अतः यहाँ पूर्ण वर्ग संख्या 529 होगा।
तो 529 का भी हम लोग को वर्गमूल निकाल देनी है। ये हम लोग जानते हैं कि ये 23 का स्क्वायर होता है, मतलब 23 का स्क्वायर होगा, फिर भी हम लोग को ज्ञात करना है। क्वेश्चन में दिया हुआ है, जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ वैसे ही आपको सॉल्व करनी है। तो हम लोग क्या करेंगे, जोड़ा लगाएंगे। इधर से जोड़ा 2 से लगेगा, 2 बार में लगेगा, 2 दूनी 4 आया, और यहाँ पर 1 घट के आएगा 2, यहाँ पर 9। उसके बाद देखिए यहाँ पर अब हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 4। अब 4 पर क्या रख सकते हैं, तो हम लोग 3 रखेंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं 23 का स्क्वायर होता है। 3 आगे हम लोग जोड़ सकते हैं, लेकिन जोड़ना नहीं है, 3 रखेंगे। फिर यहाँ पर भी 3 रखेंगे तो 129 आ जाएगा, ये पूरा पूरा कट गया। तो लिख देंगे अतः 525, ऐसे लिख देंगे 529 का वर्गमूल कितना 23। ये इसका आंसर हो जाएगा। न्यूनतम संख्या क्या था, तो न्यूनतम संख्या 4 आया है। अब जो संख्या आया है 529, और 529 का वर्गमूल निकाले तो कितना 23 आया। 2 आंसर होगा, एक 23 होगा, एक 4 होगा। समझ गए, काफी आसान है क्वेश्चन। आप एक बार में नहीं समझे होंगे तो अगला क्वेश्चन बताते हैं, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में कितना है, 1750 है। तो इसका हम लोग क्या करेंगे, जोड़ा लगाएंगे। कितना बार में लग जाएगा, तो 4 बार में लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए 4 चौके 16, ये 16 आ जाएगा, घटा देंगे तो 1, और यहाँ पर 5, सॉरी 1 कट जाएगा पूरा। तो 4 में फिर से 4 जोड़ेंगे तो कितना, 4 4 8 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर कितना 50 हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम लोग, तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए 8 पर क्या रखेंगे ताकि 150 के करीब आ जाएगा। तो 8 पर क्या रखेंगे ताकि अगर 2 रखे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर कितना 4, यहाँ पर 164 हो जाएगा, ज्यादा हो गया। तो एक बार में ही रखेंगे, तो हम लोग एक बार यहाँ पर रखेंगे तो यहाँ पर भी 1 आ जाएगा। तो कितना 81 बार में आया, घटा देंगे तो कितना बार में आएगा, तो ये घटाएंगे तो 9, ये 14, यहाँ पर 6, 69 आया। अब क्या करेंगे हम लोग, देखिए हम लोग क्या करेंगे, जैसे जो क्वेश्चन पिछला बनाए थे, तो ये 41 का स्क्वायर है, उसके बड़ा मतलब उससे बड़ा कौन सा, तो ऐसे सॉरी ये वाला सिंबल, उससे बड़ा क्या है 1750। तो 41 के जस्ट बाद क्या होता है, तो 42 होता है। तो 42 का स्क्वायर हम लोग लिखेंगे, तो लिख देंगे 42 का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, तो 42 गुना 42 कर लेंगे। तो स्क्वायर निकालते हैं ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, गुना कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 8 16, कितना आ जाएगा 4 8 16 1 17, कितना 1764 आया। तो 1764, तो यहाँ पर कितना 1764। अब क्या करेंगे, लिख देंगे अतः वह न्यूनतम संख्या बराबर, अतः वह न्यूनतम संख्या बराबर कितना होगा, तो 1764 में से हम लोग को क्या करना है, माइनस कर देंगे 1750। समझ गए। अब देखिए घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 4, उसके बाद कितना आ जाएगा 1, और ये कितना 14 बार में आया, ये 14 आया, सॉरी 14 आता हुआ न्यूनतम संख्या 14। उसके बाद क्या करेंगे, अब 14 घटाते हुए, तो 14 घटाएंगे तो कोई भी संख्या में 1764 आया, ये 1764। अब 1764 का भी हम लोग को क्या करना है, वर्गमूल निकालना है। तो हम लोग 1764 का भी वर्गमूल निकाल लेते हैं। तो 1764 का वर्गमूल निकालेंगे, हम लोग जानते क्या है, ये 42 का वर्गमूल हो जाएगा। यहाँ पर जोड़ा लगाएंगे कितना बार में लग जाएगा, तो ये यहाँ पे देखिए 4 बार में 4 चौके 4 4 जोड़ेंगे तो 8, 4 चौके 16, घट के कितना आ जाएगा 1, और यहाँ पर भी देखिए कितना आ जाएगा, ये 164। तो अब क्या रख सकते हैं हम लोग, 2 रखेंगे। तो यहाँ पर 2 रखेंगे तो 2 बार में, क्योंकि हम लोग जानते हैं क्या 42 का स्क्वायर 1764 होता है, तो हम लोग 2 रखेंगे। तो 2 बार में यहाँ पर रखेंगे तो 2 से गुना करेंगे फिर से, या पहले अभी मतलब यहाँ पर जोड़ना है लेकिन गुना करना है। आपको वर्गमूल आता होगा, वर्गमूल जब तक आपको नहीं आएगा, ऐसे हम लोग सिखाए यहाँ पे जो 5.4 जब स्टार्ट किए थे क्वेश्चन नंबर 1, उसी में हम लोग सीख चुके थे। अब कितना बार में लगेगा, तो यहाँ पर देखिए 2 बार 164, ये पूरा पूरा आ गया। तो यहाँ पर भी 42 लिख देंगे। अतः 1764 का वर्ग, यानी तो रूट चढ़ा देंगे, वर्ग बराबर कितना 42। ये इसका आंसर, 2 आंसर होगा, एक जो न्यूनतम संख्या है और उसके बाद एक जो आया यहाँ पर वर्ग आया वो। देखिए हम लोग पहले समझ लेते हैं। देखिए 1750 है तो उसका वर्गमूल निकाले, शेष आया, शेष को आपको यहाँ पर ध्यान नहीं रखना। देखिए सबसे पहले ये किसका वर्गमूल, 41 के वर्गमूल के करीब आया है, ठीक है। तो देखिए हम लोग छोटा जो संख्या है उसको समझ लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर क्या रखेंगे, अगर मान लीजिए 14 है, 14 का वर्ग करेंगे तो 14 का वर्ग कितना लगभग आएगा, कितना तो कितना आ सकता है, तो यहाँ पे देखिए 14 किसके करीब है, नीचे जाना है सबसे नीचे में। तो ये देखिए 9 बार में, यहाँ पर 3 या 9, तो 3 के स्क्वायर के करीब है, 3 के स्क्वायर के करीब है। तो अब मान लीजिए 14 में हम क्या जोड़ेंगे, ताकि देखिए 3 के बाद कितना होता है, जस्ट बाद 4 होता है। तो 3 में कितना, 3 में यहाँ पे देखिए 14 में क्या जोड़ेंगे ताकि वर्गमूल हो जाएगा, तो 2 जोड़ेगा। तो वही जो न्यूनतम संख्या है वही 16 आया। फिर 16 का भी वर्गमूल हम लोग को क्या कर देनी है, क्वेश्चन में कह रहा है तो निकाल देना है, ठीक है। ऐसे आपको सॉल्व करना है, ये नहीं कि आंसर चिपका देना, ऐसे ही आपको सॉल्व करना होगा, ठीक है। 2 नंबर हो गया, आप 3 नंबर बनाते हैं।
अब देखिए 3 नंबर कितना दिया हुआ है, तो 252 दिया हो, तो 252 का हम लोग कर लेते हैं स्क्वायर। यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, जोड़ा लगाएंगे। जोड़ा कितना बार में लग जाएगा, तो एक बार अगर देखिए 2 से लगाएंगे तो 2 दूना 4, ज्यादा हो जाएगा तो 1 का स्क्वायर लगाएंगे, तो 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2, इधर कर लेते हैं, तो एक बार में लगाए तो यहाँ पर 152 आ जाएगा। यहाँ पर एक बार लगाए तो 1 लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए 2 पर हम लोग क्या रखेंगे, ताकि ये कितना 152 के करीब आ जाएगा, तो 2 पर हम लोग अगर 7 रखेंगे तो 7 सत्ते 49, और 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 5 कितना 19 हो जाएगा, 14 5 सॉरी 14 4 8, 14 4, हाँ 14 4, यहाँ पर देखिए 14 4 ये 18 हो जाएगा, सॉरी। यहाँ पे देखिए कितना 189 आया। उसके बाद देखिए 7 पर अगर क्या मान लीजिए ये ज्यादा हो गया, तो अब क्या रखें, 5 रख के देख लेते हैं, तो 25 25 आया, 125 आया, शायद यही रखना पड़ेगा। तो हम लोग देख लेते हैं एक बार 6 भी रख के देखते हैं, 6 4 के 36, और 6 दूनी 12 3 18, ये ज्यादा हो जाएगा तो 5 ही रखेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, 5 यहाँ पर रख देंगे। अब देखिए 5 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर अगर 5 रखे तो 125 आया, घटा देंगे कितना 7 आएगा, और ये घटाएंगे तो कितना 2 27 आया। अब देखिए क्या करेंगे, तो देखिए 252 है, जो अगर 15 का स्क्वायर इससे ज्यादा है, किससे मतलब 15 का स्क्वायर है, ये 252 है उसके करीब है, तो 252 ज्यादा है क्योंकि शेष भी बच रहा है। अब 15 के जस्ट बाद कितना 16 का स्क्वायर होता है, तो लिख देंगे यहाँ पर देखिए लिख देंगे 16, तो 16 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो 16 का स्क्वायर हम लोग जानते हैं 100 कितना होता है 96, तो 196 नहीं, कुछ गलती हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए 16 का स्क्वायर कर लेते हैं, 16 का स्क्वायर 16, 16 सा के 96, 16 कम 16 कितना आ जाएगा 16, यहाँ पर कितना आ जाएगा 256 होगा, 9 15 256 होगा, 256। अब देखिए 256 में हम लोग घटा के देखेंगे, 256 में से 252 घटाएंगे कितना आ जाएगा 4, लिख देंगे अतः वह न्यूनतम संख्या, अतः वह न्यूनतम संख्या, लिख देना है न्यूनतम संख्या 4 जोड़ने पर 252 में वह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी, ठीक है, बन जाएगी, तो लिख देंगे बन जाएगी। तो पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगा, तो ऐसे लिखेंगे पूर्ण वर्ग संख्या, तो पूर्ण वर्ग संख्या लिख देंगे संख्या बराबर, तो पूर्ण वर्ग संख्या ऐसे लिख देंगे पूर्ण वर्ग संख्या बराबर, तो क्या करेंगे, तो 4 जोड़ देंगे, 252 में से हम लोग 4 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 256। अब हम लोग जानते हैं 256 किसका हो जाएगा, तो 16 का हो जाएगा, तो हम लोग को ये ज्ञात भी करना है, ठीक है, तो हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। तो ये कितना बार में 256 का भी वर्गमूल हम लोग निकाल लेंगे, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन होगा, बड़ा सा क्वेश्चन। ये देखिए 1 2 कितना बार में लगाए, तो एक बार में लगाए, एक एक जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, यहाँ पर एक बार में लगाए तो ये घट के 156 आ जाएगा। यहाँ पर कितना बार में लगा, तो ये एक बार में लगा, एक बार में लगाएंगे, और यहाँ पर 6 रखेंगे तो 156 आ जाएगा। अगर 26 में 6 से गुना करेंगे तो 156 पूरा कट जाएगा पूरा। तो लिख देंगे अतः रूट अंडर क्या करेंगे, रूट अंडर 256 बराबर कितना 16 इसका आंसर हो जाएगा। समझ गए, एक बार और समझ लेते हैं। देखिए क्वेश्चन जो दिया हुआ है 252, उसका हम लोग क्या करेंगे, पहले वर्गमूल निकालेंगे, जो शेष आएगा उसको ध्यान में अभी नहीं रखना, जो मतलब यहाँ पर आया है, जो भागफल आया, मतलब क्या जो वर्गमूल आया है ये किसके करीब है, तो 15 के करीब। अब 15 से अधिक है, 252 अधिक ही है, क्योंकि 15 के स्क्वायर कितना होता है 225 होता है, और 252 ये अधिक है, तो कितना न्यूनतम जोड़ा जाए। अगर घटाने की बात रहती तो इसमें से ये माइनस करते तो वो आ जाता, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 4 में था वो नहीं, क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा अलग है, तो घटा लेंगे। घटाने के बाद देखिए जो इसके करीब है कितना 16 करीब है, 16 का स्क्वायर कर लिए तो ये कितना है 256 का भी हम लोग स्क्वायर कर लेंगे, तो वह न्यूनतम संख्या कितना, तो न्यूनतम संख्या 4 जोड़ेंगे तो वह 252 में अगर 4 जोड़ेंगे तो वह पूरा पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। तो बढ़ने के बाद कौन सा संख्या आएगा, तो 256 आएगा, 256 का भी हम लोग स्क्वायर निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये 16 आ गया, ठीक है। ऐसे आपको सॉल्व करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या 18 है और 25 है, तो क्या करेंगे, जोड़ा लगा लेंगे। पहले जोड़ा कितना बार में लग जाएगा, तो 4 बार में, 4 में फिर 4 जोड़ लेंगे तो 4 4 8 हो जाएगा, तो 4 से कितना 4 का स्क्वायर कितना 16 होता है, 4 बार लगाएं 4 इधर लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पर 2 आ जाएगा, ये पूरा कट हो जाएगा, 225 हुआ। अब 8 में क्या गुना करेंगे, अब मतलब 8 के बगल में क्या रखेंगे और उतना ही संख्या से गुना करेंगे ताकि कितना 225 के करीब आ जाएगा। तो हम लोग क्या रख सकते हैं, 4 रख के देखते हैं, 4 चौक 16, 32 1 33, 336 आया, 336 ज्यादा हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे,
करेंगे, अगर हम लोग 2 रख के देखते हैं, 2 नहीं 3 रख के देखते हैं, 3 यहाँ पर कितना आ जाएगा 9, यहाँ पर कितना 249, 249 हाँ ज़्यादा हो गया, यहाँ पर आप 2 रखना ही पड़ेगा। 2 यहाँ पर 2 दूना 4 कितना 164 आया, तो 2 रखेंगे, यहाँ पर 2 रख देंगे, 2 रख देंगे तो कितना आ जाएगा, ये कितना आया है 164, 164 यहाँ पर रखेंगे, फिर 2 रख के जोड़ सकते हैं, लेकिन जोड़ना क्यों जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे संख्या नहीं दिया हुआ, एक यहाँ पर 6 और ये 61 आ जाएगा, तो 2 बार में रखें। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, तो वही जो संख्या बना है तो कितना 42 का स्क्वायर इससे ज्यादा है, कितना 1825 ज्यादा है, तो 42 के जस्ट बाद कितना 43, तो 43 का स्क्वायर हम लोग कर लेते हैं। 43 का स्क्वायर कितना होता है, तो 43 का गुना कर लेते हैं, 43 गुना 43, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, तो 43 गुना 43, तो हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पर 9 और 4 तिया 12, फिर से यहाँ पर देखिए 3 चौक 12, 16 1 17, तो घट के 9 2 दूनी 4 7 1 8, यहाँ पर कितना 1849 आया, 1849 लिख देंगे आता हुआ न्यूनतम संख्या। तो ऐसे पहले लिख देंगे 1849 में से हम लोग कितना घटाएंगे, तो 1825 को घटाएंगे, तो कितना आ जाएगा 4, यहाँ पर 2 24 आ जाएगा, पूरा पूरा कट जाएगा, लिख देंगे अतः हुआ न्यूनतम संख्या, अतः हुआ न्यूनतम संख्या बराबर 24 है, जो 1825 में 25 में जोड़ने पर पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी ऐसे लिख देनी है। अब देखिए जोड़ने के बाद क्या करेंगे, तो हम लोग 1825, तो हम लोग क्या करेंगे 1800 लिख देंगे, अतः पूर्ण वर्ग संख्या, यानी लिख देंगे पूर्ण वर्ग संख्या बराबर कितना होगा, तो 1825 में से हम लोग 25 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 1849, ये तो हम लोग जानते हैं 1849, ऐसे लिख सकते हैं दर्शाने के लिए। अब उसके बाद ऐसे करेंगे 1849 का भी हम लोग को वर्गमूल निकाल लेना, 1849 का भी वर्गमूल निकालेंगे, ठीक है। हम लोग जानते हैं 1849 किसका वर्गमूल है, तो 43 का है, 43 का भी निकाल लेंगे, तो ऐसे निकाल लेते हैं। हम लोग को सॉल्व करना होगा, ये थोड़ा क्वेश्चन लेंदी है दिया हुआ, 4 बार में लगाएंगे 4 चौक 16, ये घट के आएगा 2, कट गया पूरा 4 में 8 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 8 पर अब क्या रखेंगे, तो हम लोग क्या रख सकते हैं 49 आ जाएगा पूरा, तो हम लोग क्या जानते हैं ये कितना बार में लग जाएगा, तो 3 बार में रखेंगे तो ये 3 आ जाएगा, तो ये 249, अगर 3 रखेंगे 3 से गुना करेंगे 249 पूरा आ जाएगा, लिख देंगे अतः 1849 का वर्ग कितना आ जाएगा, तो 43, इसका आंसर हो जाएगा। न्यूनतम संख्या कितना है, न्यूनतम संख्या 24 है, और किसका वर्गमूल है, तो ये 43 का वर्गमूल है, जो जोड़ने पर आएगा। तो ऐसे ही आपको सॉल्व करना है, जैसे मैं यहाँ पर देखिए स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया हूँ, वैसे ही आपको सॉल्व करना। अगर आपके परीक्षा में अगर आ जाए तो फुल मार्क मिल जाएगा आपको। अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है तो 2 नंबर में 2 नंबर ही मिलेगा आपको, ठीक है, नंबर नहीं कटेगा, ऐसे आप बनाओगे, ठीक है। एकदम जो ऐसे लिखना हुआ है ऐसे ही सेम टू सेम आपको चिपका देनी है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में कितना दिया हो, 64 12 दिया हो, तो 64 12 6412 जोड़ा लगा लेंगे और ऐसे लाइन खींच लेंगे, कितना बार में लग जाएगा, 8 बार में पूरा ये कट जाएगा, तो 8 8 कितना आया 64, 8 8 64, ये पूरा कट जाएगा। 8 में फिर 8 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 16। अब देखिए यहाँ पर कितना डायरेक्ट 2 संख्या उतरेगा, तो क्या करेंगे एक शून्य यहाँ पर चिपका देंगे, शून्य चिपका दिए। अब ये बच गया कितना 12, तो अब देखिए आगे लगेगा ही नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे 80 का स्क्वायर जो है इसके 6400 कितना 6412 आया, 6412, 80 के जस्ट बाद क्या करेंगे, तो 80 के बाद कितना हो जाएगा, तो 80 के बाद जस्ट 81 होगा, 81 के स्क्वायर छोटा है, सॉरी इधर से ये लाइन खींचेगा इधर से, क्योंकि जिस तरफ बड़ा रहता है उस तरफ मुंह खुला करना है, तो लिख देंगे। तो 80 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 80 नहीं 81 का स्क्वायर कितना होगा, तो 81 गुना 81 करेंगे तो कितना आ जाएगा 1, 8 कम 8 8 8 8 64, कितना आ जाएगा 8 यहाँ पर 8 8 16, यहाँ पर कितना 6561 आया, 6561, तो ऐसे लिख देंगे 6561, तो लिख देंगे तो 6561। अब 6561 हो गया, लिख देंगे अतः वह छोटी संख्या कितना होगा, तो लिख देंगे लिख देंगे छोटी संख्या या न्यूनतम संख्या बराबर कितना हो जाएगा, तो न्यूनतम संख्या कितना 6561 में से हम लोग 6412 घटा लेंगे, कितना आ जाएगा यहाँ पर 9, इसके बाद 5, यहाँ पर 5 में से 1 गया तो 4, और उसके बाद ये पूरा कट जाएगा, तो 49 लिखने, न्यूनतम संख्या कितना 49 आया। अब 49 घटाते हुए हम लोग 49 जोड़ते हुए हम लोग को बनाना है, तो कितना है 6400, ये आया है, ये जो संख्या आया है कितना वर्गमूल जो पूर्ण वर्ग संख्या, तो लिख देंगे तो पूर्ण वर्ग संख्या, तो
पूर्ण वर्ग संख्या बराबर कितना होगा, तो कितना हो जाएगा, तो हम लोग 6412 में से अगर 49 जोड़ देंगे तो कितना 6561, वो तो हम लोग को पहले ही मालूम था, लेकिन फिर भी ऐसे करेंगे। तो अब 6561 का भी हम लोग को वर्गमूल निकाल देनी है। वर्गमूल निकालेंगे तो कितना बार में लग जाएगा, तो ये कितना बार में 8 बार में, 8 8 64 आया, घटा देंगे तो यहाँ पर 1 आएगा कट, फिर 8 में 8 जोड़ेंगे तो कितना 16 161, फिर यहाँ पर क्या 1 रखेंगे तो यहाँ पर भी 1 रखना होगा, और 1 से गुना करेंगे तो 161 पूरा पूरा आ ही जाएगा। तो ऐसे लिख देंगे, तो कितना 6561 बराबर कितना आया 81, ठीक है, लिख देंगे। अतः 6561 बराबर कितना 81, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो पूर्ण वर्ग संख्या ये आया, और डायरेक्ट यहाँ पर देखिए आप छोटा से छोटा लैंग्वेज में लिखना चाहते हैं तो ये हो जाएगा, समझ गए। बस ऐसे ही आपको लिखना। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 1 से हम लोग 5 तक बना लिए, इसी तरह आप चाहो तो बना सकते हो पूरा क्वेश्चन 1 से 5 तक, ठीक है। तो ऐसे ही आपको सॉल्व कर लेना। देखिए ये क्वेश्चन आपको अगर समझ में नहीं आया तो 1 से 2 बार आपको वीडियो को 2 से 3 बार आपको कम से कम वीडियो को दोहरा के देखिए, यही क्वेश्चन को देखिए, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। नंबर 6 में किसी वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल 441 मीटर स्क्वायर दिया हो। तो हम लोग को वर्ग की लंबाई निकालना है। तो हम लोग देखिए सबसे पहले क्या कर लेते हैं, एक वर्ग बना लेते हैं। वर्ग बना लिए तो वर्ग का हम लोग भुजा कुछ मान लेते हैं, ए मान लेते हैं। आप अपने अनुसार एक्स वाई जेड कुछ भी मान सकते हो। तो लिख लेंगे, माना कि वर्ग की एक भुजा बराबर, माना कि हम लोग जानते क्या है, वर्ग की भुजा अगर ए आया तो बाकी जो भुजा दिया हो वो भी ए ही आएगा। तो लिख लेंगे, माना कि वर्ग की एक भुजा बराबर कितना हो जाएगा, तो वर्ग की एक भुजा बराबर कितना ए हो जाएगा, ठीक है, मान लिए, माना कि। तो हम लोग जानते हैं क्या है, वर्ग का क्षेत्रफल। तो लिख देंगे, तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर कितना होता है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर तो भुजा स्क्वायर होता है। तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं, या ए स्क्वायर लिख देंगे या ए गुना ए, तो ए स्क्वायर ही लिख देते हैं। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ, तो 441 दिया हुआ है। तो ए का अगर हम लोग वैल्यू निकालेंगे तो ए बराबर कितना सेंटीमीटर आएगा, मतलब अगर एक भुजा का लंबाई अगर 15 सेंटीमीटर आया है तो बाकी जो भी भुजा दिया हुआ है सभी का 15 सेंटीमीटर ही आएगा। तो मतलब जो ये क्वेश्चन दिया हुआ है 6 7 8 आगे जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो हम लोग वर्गमूल इतना बनाना सीखें, उसका कहाँ उपयोग होगा वही निकालने को यहाँ पर दे रहा है। तो कितना है यहाँ पर ए स्क्वायर दिया हुआ है, तो क्या करेंगे, तो ए का हम लोग निकालेंगे। तो हम लोग ऐसे ही करेंगे, तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, तो 441 दिया हुआ है, तो 441 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। अब ए निकालेंगे, ए स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर जो ऊपर चढ़ जाएगा, यहाँ पर देखिए ये स्क्वायर इधर बराबर की साइड लाते हैं, जैसे जोड़ को इस तरफ लाते हैं तो घटाव हो जाता है, गुना को भाग कर देते हैं। इसी तरह जो स्क्वायर है, जैसे यहाँ पर एक्स स्क्वायर है बराबर कितना 16 दिया हो, तो ये जो एक्स यहाँ पर सिर्फ बचेगा, ये स्क्वायर है इस पर रूट चढ़ जाएगा, ठीक है, ये रूट, और रूट का हम लोग वर्ग निकाल देंगे आसानी से। अब क्या करेंगे, जो ये ए है इधर अगर हम लोग इधर ये रूट हटाएंगे तो कितना, ए हटाएंगे तो कितना, ए यहाँ पर इतना मीटर स्क्वायर हो जाएगा, तो ए बराबर इतना हो जाएगा। अब देखिए हम लोग इसका वर्ग निकालेंगे, तो 441 का भी वर्ग हम लोग को निकाल लेना है। कोई भी तरीका से आप निकाल सकते हो, चाहो तो आप भाग विधि से बनाओ या अभाज्य गुणनखंड विधि, कोई भी विधि से बनाओगे वही इसका आंसर होगा। तो हम लोग जोड़ा लगा लेंगे, तो यहाँ देखिए इधर जोड़ा ये जोड़ा, तो 2 बार में लग जाएगा, 2 दूनी 4, ये पूरा पूरा कट जाएगा, ये 2 दूना 4 पूरा पूरा कट गया, तो 4 यहाँ पर 4 पर अब कितना 41। तो अब यहाँ पर डायरेक्ट क्या उतारेंगे, तो 1 से रखेंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, पूरा पूरा कट जाएगा, लिख देंगे। अतः 441 का रूट आया है कितना, 441 21। यहाँ पर देखिए मीटर स्क्वायर दिया हो तो 1 मीटर में वो भी कम होगा, जैसे यहाँ पर देखिए मीटर गुना मीटर होता है, तो 1 बाहर निकालते हैं तो कितना आ जाएगा 100, यहाँ पर 121 मीटर। तो लिख देंगे, अतः यहाँ पर लिख देंगे 121 मीटर, अर्थात लिख देंगे वर्ग की भुजा की लंबाई बराबर कितना, तो 21 मीटर, ये इसका आंसर हो जाएगा। समझ गए। देखिए जो वर्ग का एक भुजा की लंबाई अगर मान लीजिए 21 सेंटीमीटर आया है तो बाकी जो भुजा है वो सभी का 21 सेंटीमीटर ही आएगा, क्योंकि हम लोग क्या जानते हैं, वर्ग की सभी भुजाओं की लंबाई क्या होती है, समान होती है। मतलब ये 21 सेंटीमीटर आया है तो ये बाकी सब 21 सेंटीमीटर ही आएगा। देखिए एक बार और समझ लेते हैं, पहले एक वर्ग बनाए, वर्ग बनाने के बाद हम लोग मान लिए, माना कि वर्ग की एक भुजा बराबर ए, आप कुछ भी मान सकते हो, एक्स वाई जेड कुछ भी आप मान सकते हो। तो वर्ग का क्षेत्रफल हम लोग जानते हैं भुजा स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर, ऐसे कर देंगे, ए मतलब क्या साइड उसको मान लेंगे, या भुजा स्क्वायर आप लिख सकते हो, या भुजा हम लोग ए लिख देंगे, या भुजा स्क्वायर भी आप लिख सकते हो। ये भुजा स्क्वायर है तो ये स्क्वायर अगर इस पर चढ़ेगा तो ये रूट हो जाएगा, रूट ऐसे हम लोग सॉल्व करेंगे 441 का, तो ये आ जाएगा। अतः वर्ग की भुजा की लंबाई कितना, 21 सेंटीमीटर, 21 मीटर, सेंटीमीटर नहीं, ठीक है।